नमस्कार साथियों, अगर आप एमजीएसयू बीकानेर के विद्यार्थी हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको एमजीएसयू बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है, इसकी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम लोग अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें ना, तो आपके डायरेक्ट स्क्रीन पर आ जाए, आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन में मिल जाए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे एमजीएसयू बीए थर्ड सेमेस्टर। बीए थर्ड सेमेस्टर में जो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का जो पेपर है, पेपर का नाम है बच्चों वो है आधुनिक काव्य। इस आधुनिक काव्य की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगले पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। ठीक है, देखो यूनिट वाइज अपन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे भाई, तो यूनिट वाइज देखेंगे ना तो ही वो सारा अपने जो माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से बनेगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहे वीडियो के, डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन स्किप मत करना भाई, स्किप करोगे समस्या आपको होने वाली है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। इसको ज्वाइन कैसे करोगे, इसको ज्वाइन करना है वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे आपको एमजीएसयू जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगी, सारी जानकारी और सारी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है मित्रों, उसकी अपन बात करेंगे। देखो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन घूम के आ सकता है एग्जाम के अंदर, बस आप लोग सुनते रहना भाई, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहना, आराम से पेपर अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डालते हुए भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, देखो इसमें जरूरी नहीं कि ऐसे पूरी लैंग्वेज आपसे पूछे, आपसे डायरेक्ट इतना ही पूछ सकता है कि जो भारतेंदु युग है उसकी विशेषताएं बताइए, उसका वर्णन कीजिए भारतेंदु युग का। ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा, या ऐसे पूछेगा कि जो आधुनिक काल है उसका विभाजन किस प्रकार से तथा इसका इतिहास विकास, ये भी ऐड कर सकता है इसमें। इतिहास विकास एवं इसका विभाजन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ वो आपको इसमें बताना भाई। इस प्रकार से आप लोग लिखो इसको, पहले क्वेश्चन को। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा मित्रों वो भी देख लेंगे आप लोग, वो है छायावाद की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताएं भी बोल सकते हैं, प्रवृत्तियों का सविस्तार वर्णन करें। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा हर एक चीज बता रहा हूं, बस आप सुनते रहना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट आप लोग, जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे आप लोग बिंदु लगा के लिखोगे, थोड़ा सा रिमार्क कर देना, सर्किल कर देना, उसी तरीके से लिखोगे ना तो थोड़ा सही रहेगा भाई आप लोगों के लिए। लिखो इसको मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको एमजीएसयू के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है
तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना 9521222478। लेकिन भाई इस पे जो भी मैसेज करे अपना नाम लिखना और व्हाट्सएप पे MGSU ये लिख देना, साथ में आपका नाम लिखना और साथ में मैसेज में MGSU भेजना, ताकि हम आप लोगों को MGSU के ग्रुप में जोड़ सकें। आप तो अपना नाम लिख देना और MGSU उसमें लिख देना भाई, ठीक है। या बीकानेर यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो MGSU की जगह, तो आपको ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। खुद का नाम लिखना भी आवश्यक है इसमें। प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद क्या है समझाइए, इसके अर्थों में कौन सा बनेगा वो भी आप लोग देख लेंगे साथ साथ। लिखो इसको। रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के स्वरूप को समझाते हुए साधारणीकरण की प्रक्रिया पर लेख लिखिए। अब देखो आपको इसमें दो बिंदु देखने हैं, सीधा सीधा इतना देखना है कि रस निष्पत्ति है क्या, ठीक है। दूसरा ये साधारणीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिखो भाई। अच्छा क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको, लिखो फटाफट। जो जो बिंदु बताया ना इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। बस आप लोग बिंदु पकड़ा करो। देखो भाषा थोड़ी चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन जो बिंदु हम लोग बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन पे आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, वो है बिंब तथा प्रतीक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आधुनिक कविता में इनके महत्व को समझाइए, ठीक है। आपको सीधा से इतना देखना है बिंब तथा प्रतीक क्या है और इसका आधुनिक कविता में क्या महत्व है। और भाई इस डेफिनेशन देख लेना एक बार आधुनिक कविता की, ठीक है। आखिरकार आधुनिक कविता है क्या, इसको भी आप लोग देख लेंगे। लिखो भाई एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लीजिए मित्रों। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे पहली यूनिट के अंदर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं भाई। 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, इनके अलावा फालतू ही बकवास पढ़ना मत, ठीक है। क्योंकि अपन इंपोर्टेंट देख रहे हैं ना, तो इंपोर्टेंट तो ये रहने वाले हैं भाई। अब यूनिट 2 पे चलेंगे अपन लोग। यूनिट 2 है, इसमें पहला है रश्मि रथी, पढ़ लेना, मोस्ट है। रथ काव्य के आधार पर करण का चित्रांकन कीजिए। क्या वह एक दुखांत नायक है। मित्रों देखो इसमें यह है कि जो आज रश्मि रथ जो काव्य है, रश्मि रथ जो काव्य, इसका अगर आप सारांश पढ़ लोगे ना, लगभग आधे पेज का पढ़ लोगे, तो भी आप इसको ऐड करके आगे बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से कहना कि रश्मि रथ जो काव्य है इसको पढ़ लेना, इसका सारांश पढ़ लेना थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं आए भाई। लिखो, इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा। रश्मि रथी
में दिनकर ने शक्ति तथा क्षमा द्वंद्व को चित्रित किया है इस कथन की समीक्षा कीजिए मित्रों। देखो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि दिनकर जी ने शक्ति तथा क्षमा को किस प्रकार से समझाया, वो स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि जो दिनकर जी हैं उन्होंने क्षमा तथा शक्ति जो है उसको किस प्रकार से विश्लेषण किया, किस प्रकार से वो समझाने का प्रयत्न किया, वो आपको लिखना भाई। शक्ति तथा क्षमा इस प्रकार से लिखो, इसको फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य सौंदर्य तथा ओजपूर्ण भाषा शैली का वर्णन करें। लिखो भाई। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इनका काव्य सौंदर्य तथा ओजस्व पूर्ण इनकी जो भाषा शैली है, जिस प्रकार से अपने काव्य में व्यक्तित्व दर्शाते हैं, उसकी आपको व्याख्या करनी है। मतलब सीधी सी बात ये मैं कह रहा हूं ना कि जो रश्मि रखी है ना उसका सारांश पढ़ लो आप, थोड़ा सा आराम से कर दोगे। एक क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ये दो तो थोड़ा है, एक ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे अगर उनको आप लोग पढ़ लिया थोड़ा सा। ठीक है, आधा पेज पढ़ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों ही क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। मैं आपको हर एक चीज को बता रहा हूं, तरीका ही बता रहा हूं आपको किस तरीके से आपको पेपर को करना है। मगर ना एक पेज ज्यादा पेज पढ़ लेना, बस आराम से हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा उन्नति अहे कविता के माध्यम से उनके राष्ट्र प्रेम और भाषाई चेतना को स्पष्ट करें। इसमें भी सीधी सी बात, दिमाग लगाना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं उनकी आप भाषायिता राष्ट्रवाद के प्रति उनके विचार पढ़ लेना, बस इतना लेना है कि राष्ट्रवाद के प्रति उनके विचार पढ़ लेना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग समझना है, वरना पूरा तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है? मैथिली शरण मोस्ट है भाई, मोस्ट है मैथिली शरण गुप्त कृत के कई का अनुपात नहीं है भाई, अनुताप है। अनुताप में के कई के पश्चाताप
पश्चाताप तथा उनके मानवीय पक्ष का विश्लेषण कीजिए। पक्ष का वर्णन कीजिए लिखो यार, सीधा विश्लेषण भी कर सकते हो, वर्णन करें। मित्रों देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका डायरेक्ट जो मैथिली शरण गुप्त है ना, इसके काव्य सौंदर्य की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है भाई। अच्छा क्वेश्चन बनता है, काव्य सौंदर्य की विशेषताएं, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के जो काव्य सौंदर्य है उसकी विशेषता आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन लिखते एक बार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सारे सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करा, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको किसी भी ग्रुप में घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े। और उसके बाद में अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है, किसी को एमजीएसयू के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ग्रुप में ऐड होना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, खुद का नाम भेजना है आपका और लिख देना एमजीएस यूनिवर्सिटी या बीकानेर यूनिवर्सिटी लिख देना, इस पे भेज देना भाई व्हाट्सएप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय के प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, अयोध्या सिंह जो उपाध्याय उनकी हरियोग के प्रिय प्रवास, हरियोग के प्रिय प्रवास, इसको पढ़ना आपको, इसके अथवा बिंदु भी देख लेना भाई, हथों में जैसे बता रहा हूं उसी प्रकार से आप लोगों को भी याद करना है भाई। हल्दी घाटी, देखो इससे आ सकता है क्वेश्चन, हल्दी घाटी से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ढंग से पढ़ लेना भाई जो बता रहा हूं। हल्दी घाटी काव्य का वर्णन करे, इसके द्वितीय सर्ग में वीरस के परिपाक पर विश्लेषण कीजिए या चर्चा कीजिए, चर्चा सही रहेगा थोड़ा सा ना, चर्चा करिए सही लगेगा थोड़ा सा। लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ आपकी यूनिट भाई 3 भी कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन देखने आपको 2 क्वेश्चन अथवा में जैसे बताएं वैसे उसी प्रकार से आप लोग एक याद कर सकते हो, लेकिन जो बिंदु बता रहा हूं ना इनको ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है भाई, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूं, फालतू का बिल्कुल 1% नहीं पढ़ेंगे भाई। अपन को वही क्वेश्चन देखना जो एग्जाम में सेम टू सेम फोटो कॉपी छपेगा, और जैसे जैसे बिंदु बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको लिखना है। क्यों, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने का प्रयत्न करना, आप लोग लिख क्या रहा हूं उसको देख लो चलो, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको मिस मत करना। हर एक बिंदु को बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन घूमेगा, किस प्रकार से पढ़ेगा, जो जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। डबल स्पीड में देख सकते हो, अगर स्किप किया समस्या आपको होने वाली है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया समस्या आपको होगी, मेरे को नहीं। ठीक है, तो जो जो बिंदु बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोग इसको तैयार करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद की कविता बीती बिवावरी जागरी में निहित सौंदर्य बोध तथा जागरण
के संदेश, जागरण के संदेश को समझो। मित्रों देखो, इसमें आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, है ना, ये इतनी भाषा न लिख के ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का देश के प्रति जागरण का क्या संदेश है। जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं वो हमें क्या संदेश देती हैं। जयशंकर प्रसाद का काव्य सौंदर्य वो हमें क्या संदेश देता है। जयशंकर प्रसाद की जो ओजस्वी वक्ता गुण है वो क्या संदेश देते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्यों में निहित सौंदर्य बोध को स्पष्ट कीजिए। ऐसे कितनी प्रकार से घुमा दे, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो उसे कैसे भी घुमा सकता है वो आप लोग टेंशन मत करना भाई। इसके अथवा बिंदु है मित्रों, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए या ऐसे घुमा सकता है प्रकृति के प्रति प्रेम लिखिए। इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रकृति तथा प्रेम का क्या संबंध है जूही की कली में, वो पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम आ जाए वहीं आपको इसी का आंसर छापना भाई। ठीक है ना, इसका बेसिक देखो, जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इनका अगर आप आधा आधा पेज का उत्तर भी याद करोगे आराम से कर सकते हो भाई। आधा आधा पेज तो आप याद कर सकते हो, और अगर आधा आधा पेज आप लोगों ने याद कर लिया ना तो आपका पेपर भी शानदार जाएगा, मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप आराम से जो अपना टारगेट है भाई 90% प्लस लाने का, कितने में से 100 में से आराम से अचीव कर सकते हो। बस जैसे जो बता रहा हूं कि आधा पेज करना, कर लेना याद। ठीक है, बस आप बिंदु समझने का प्रयत्न करना कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और कविता है भाई नौका विहार कविता के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है। इस कथन की व्याख्या करनी है। क्या करनी है? देखो, आपको तो पूछा है भाई कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, इस कथन की व्याख्या करो। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य सौंदर्य, तो बिंदु बता रहा हूं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, कैसे ही पूछ ले आंसर सेम रहेगा। भाषा शैली, काव्य सौष्ठव का वर्णन कीजिए। अगर इन तीनों में से या क्वेश्चन कोई भी आंसर सेम रहेगा, घुमा सकता है क्वेश्चन को, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे पूछ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं बताइए, काव्य सौष्ठव की विशेषताएं बताइए, इनकी भाषा शैली का वर्णन कीजिए। आंसर सेम रहेगा, उत्तर सेम रहेगा भाई। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी आपके साथ है, आपको घबराने बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर क्वेश्चन का निचोड़ हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। अपन को एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है भाई, इसलिए तो कह रहा हूं कि वीडियो अंत तक बने रहे। हर एक चीज को समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना तथा उल्लास सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना तथा उल्लास, या ऐसे पूछ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी कविताएं राष्ट्र पुनर्निर्माण,
राष्ट्र निर्माण की भावना कैसे अपन को बताती है, क्या इनका संदेश है, ये पूछ सकता है। आंसर सेम होगा, लिख लो इसको फटाफट, लिखिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे अथवा में बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोग एक एक भी याद कर सकते हो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, वो है महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। लिखो भाई इसको, महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। एक क्वेश्चन को इस प्रकार चेंज कर सकता है इसको मित्रों, महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना, वेदना समझ गए आप लोग, वेदना एवं रहस्यवाद, रहस्यवाद के स्वरूप को स्पष्ट करना है। किसका? वेदना तथा रहस्यवाद किसके में? जो महादेवी वर्मा इनकी कविताओं में। लिखो भाई इसको, इसके काव्य में और कविताओं में, ठीक है। इसी के साथ यूनिट 4 आपकी कंप्लीट होती है, लिख लीजिए। एक बार भाई एमजीएसयू के जितने बच्चे जुड़े हुए ना, तो वीडियो लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करते हो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हम आप लोगों को उतना ही तो आप लोगों से मांगे, थोड़ा सा एक लाइक ही तो कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए भाई, सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब सब लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको अगला वीडियो भी देखना है। यूनिट 5 में चलेंगे भाई, पहला क्वेश्चन है। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना भाई, झुंझुनू एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना ही आप लोगों को, इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आगे की कविता नदी के द्वीप का भावार्थ लिखें। सीधी सी बात है, जो आगे जी कविता है नदी के द्वीप, इसको आपको पढ़ना है भाई। अथवा वाला कौन सा बिंदु रहेगा? नागार्जुन, नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान में निहित वात्सल्य, वात्सल्य तथा मानवीय संवेदनाओं का विश्लेषण करें भाई, ठीक है। लिखो इसको, नागार्जुन की जो कविता यह दंतुरित मुस्कान, क्या भाई? यह दंतुरित मुस्कान में निहित वात्सल्य तथा मानवीय संवेदनाओं को विश्लेषण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मित्रों आपको फिर से बता रहा हूं, एक तो है ना जो एक कविता लिख रहा हूं ना, इनके जो कवि है इनका आधी पेज के अंदर क्वेश्चन याद कर लेना, कवि के बारे में पढ़ लेना, आराम से कर दोगे पेपर। फिर तो आप लोग जोड़ मरोड़ के लिख दोगे, इतना तो मुझे उम्मीद है एमजीएसयू वालों पे लिख देते हैं, कॉपी तो भर देते हो आप लोग, है ना। तो जो जो बता रहा हूं इन कवियों को थोड़ा अच्छा सा पढ़ लेना, आधा पेज पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भाई भवानी प्रसाद जी से, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश, गीत फरोश के माध्यम से आधुनिक युग में कला के बाजारीकरण पर हुए व्यंग्य को
स्पष्ट करो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मित्रों, 5 यूनिट में दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताए। जिस प्रकार से अथवा में 2 क्वेश्चन बताए, आप उनमें से एक पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैंने कभी बताए, जैसे अभी भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ठीक है, इसको किस प्रकार से याद करोगे भाई? गीत फरोश आप लोग याद ना भी करो तो कम से कम इनके बारे में आधा पेज लिख लेना कि इनकी काव्य विशेषताएं क्या है, काव्य सौष्ठव क्या है, काव्यगत विशेषताएं क्या है, महत्व के, इनके बारे में अगर आधा पेज लिख लो, आराम से क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। अगर जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको अगर आप लोग कर लोगे तो आपकी जो व्याख्याएं आती है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी भाई। आप आराम से कॉपी पेज भर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, जो बिंदु मैंने बताए। बस आपका काम इतना ही है कि जो बिंदु बताए इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेना भाई, इग्नोर मत करने की सोचना, क्योंकि एग्जाम में सेम छपने वाले क्वेश्चन है। और आप सभी बच्चों तक शेयर भी करना जो बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी साहित्य पेपर दे रहे हैं, क्योंकि सभी की हेल्प होनी चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि जैसे हम लोग अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके बाद जो 4था सेमेस्टर आएगा, 5वां आएगा, 6ठा आएगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम इसी यूट्यूब चैनल पर करा देंगे, तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।